दुनिया का पहला अजूबा है, महान है, इसीलिए जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता। हमारा और आपका काम है सच्चे सिपाही बन करके जा करके लोगों को हमें समझाना है, बताना है, और यही बताने और समझाने का कंपनी हमें पैसा देती है। यस। अब मैं आपके पास नहीं आती तो मेरे को कंपनी कहाँ से पैसा देगी? मैं आपको समझाने आई हूँ, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस। पिछले 10 सालों से यही काम कर रहे हैं, हमारे विचार के होंगे तो आ जाएंगे मेरे साथ। बहुत से लोग यहाँ पे जय गुरुदेव वाले भी बैठे हैं और भी चीजों में बैठे, जो जिसके विचार का होता है वो वहीं आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यस। चाय पीने वाले के साथ चाय पीने वाला, शराबी के साथ शराबी वाला आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यस। तो इसी तरह हमारे विचार के पूरे हिंदुस्तान में जो जो साथी जहाँ भी हैं वो हम आ जाएंगे। आप बस बताना हो शुरू कर दो, गिनदास होके, झक्कास होके। दुनिया का पहला ऐसा अजूबा जो काम कर रहे हो आप, उसको आप बताने के लिए निकले हो। दिल में रखो ये बात कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसकी मालकिन हूँ। यस। प्यास लगे तो पानी पी लेना, लेकिन यस बोलते रहना। देखिए, ये थर्ड पार्टी का मैंने बात क्यों कही कि एक मुल्ला साहब थे, वो अपनी मैडम को, बेगम को लेके जा रहे थे किसी मॉल को दिखाने के लिए। जैसे ही मॉल के अंदर घुसे तो बेगम ने देखा एक लिफ्ट लगी है। उन्होंने कहा मैं इसी से जाऊंगी। मुल्ला साहब ने कहा अरे बेगम, पहली बार उन्होंने भी देखा, कुछ हो आ गया तो चलो सीरियस चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को जाना तो इसी से, और नारी का हट जाओगी कहाँ, शाम को घर जाना। यस, चलो बेगम उसके में चलते हैं, और ले गए। और जैसे ही मैडम को लेके अंदर घुसी, एक ऑलरेडी उसमें एक सुंदर सी महिला खड़ी थी, लड़की खड़ी थी। अब आप जानते ही हैं, खूब सुंदर सा मकान, सुंदर सी गाड़ी, सुंदर सा बंगला, अगर वो तो आदमी का नेचर है ना, उधर जाता ही है दिमाग। यस, नजर तो जाएगी ही। और मुल्ला साहब की नजर चली गई। और जैसे ही लिफ्ट ऊपर गई, दरवाजा खुला, वो लड़की बाहर निकली, मुल्ला साहब निकली, उनकी बेगम निकली। वो लड़की ने एक चाटा खींच के मारा मुल्ला साहब और कहा इतनी उम्र और ये काम करते हो, शर्म नहीं आती? अब मुल्ला साहब को काटो तो खून नहीं। करे बेगम कसम से मैंने इसको छुकुटी नहीं काटा था। कसम खुदा की मैंने इसको छुकुटी नहीं काटा था। बेगम ने कहा तो मैं जानती हूँ, तो छुकुटी मैंने काटा था। तो अब मुल्ला साहब करे क्या, उन्होंने कहा कि अगर यही बात थी बेगम तो तुम ही मार लेती, घर चल करके, घर की बात घर में रह जाती। उन्होंने कहा थर्ड पार्टी, आजीवन जब भी तुम्हारी नजर उठेगी तो तुम्हें ये थप्पड़ याद आ जाएगा। यस, थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पार्टी हूँ। कौन हूँ? कुछ बड़े बड़े लीडर आते हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी से, मेजर साहब मेरे को एक साल से समझा रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था। एक 45-50 किलो का इंसान आया, हाई स्कूल 4 बार फेल बता के ऐसी कहानी वो बता रहे थे, और सही भी है, और उनको 5 लाख इनकम आ रही, उनकी बात मेरे को समझ में आई ना। यस, थर्ड पार्टी। तो आज मेरी कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए और आप स्टार्ट कर दो। बहुत सी बार इसमें है जिन्होंने मेरी बातों को सुना, समझा और स्टार्ट कर दिया, और आज उनकी कामयाबी है, आज उनको लोग चाहते हैं और उनके सपने बड़े हो गए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? यस, 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 बोलते रहिए। प्यास लगी दीदी, लगेगी पानी बाहर है, प्लीज। आइए शुरुआत करते हैं। जब यहाँ आए तो मैंने यहाँ के लोगों के सपने देखे। स्टेज पे लोग जा रहे हैं, कोई मोची है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, हर तरह के लोग स्टेज पर है। किसी को लाखों आ रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, सबकी नाम पहचान। मैंने कहा अद्भुत है, ये तो अद्भुत है। लोग दूसरों को रोजगार दे करके यहाँ पर ला रहे हैं। मैंने वहीं से संकल्प लेना शुरू कर दिया। पहला संकल्प मेरा यही था कि बचपन में मेरे माँ बाप ने कॉन्वेंट स्कूल में मेरे को नहीं पढ़ाया, शायद उनकी जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन मैंने संकल्प लिया था मैं जिस भी शहर में रहूंगी वहां के टॉप के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। मेरा इसमें आने का एक ही मकसद था कि चलो 5 से 10 हजार आ जाएगा तो मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। यस, मेरे को नहीं पता था कि जिंदगी ही बदल जाएगी। यस, तो मैं आई तो उसी के लिए, लेकिन बहुत बड़ी चीज मिली मेरे को, इसीलिए मैं कहती हूँ जब मेरे को मिली तो आपको क्यों नहीं। यस, मैं भी एक आम वैसी हाउसवाइफ, वैसी जिंदगी, हाँ थोड़ी अलग थी, थोड़ा ऐसो आराम थोड़ा और ज्यादा मिल जाता, लेकिन जब मैं मरती तो कौन आता, रिश्तेदार नातेदारी तो आते। पर आज मैं अगर इस दुनिया से जाऊं तो जिसका मैंने घर बसाया, जिसके घर में लाखों रुपया मेरी वजह से आ रहा है, क्या वो मेरे को भूलेगा? 7 पीढ़ियां नहीं भूलेंगे इसको। ये मकसद दिमाग में लेके मैंने चलना शुरू कर दिया। सपने बहुत थे, गाड़ी पे कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी आ जाएगी, मकान इतना बड़ा बना लेंगे, कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन सब इसने पूरा किया। आप लोगों को चाहिए क्या? यस,
इतने कम में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मुझे भी रांची टेक्निकल लेना है। इतने कम में बिगनर भी नहीं आएगी। दोनों हाथ में भरिए यस और ताकत भरिए तो बोलिए यस आई एम रांची, यस आई एम रांची जीवा, यस आई एम रांची जीवा, यस आई एम मूवी स्टार, यस आई एम मूवी स्टार। और परमात्मा बस ऐसे ही करता है। यस परमात्मा ऐसे किया है ना। इसका मतलब तथास्तु, आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो महसूस करते हो, वही आप बन जाते हो। यस आज से बिल्कुल छोड़ देना कि मेरे पास पैसे नहीं है। यस बिल्कुल दिमाग में मत लेना कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ आज नहीं है लेकिन कल मैं ले आऊंगी। आज ये बीज यहाँ पे बो के जाना। मेरी बहनों, मैं बताना आपको चाहूंगी क्योंकि बहनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मेरे 10% पुरुष साथी, इतनी बहनें, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके बीच में आई और आप सारे साथी आए। मेरा एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हर एक महिला राज्य जीवन बने। यस हर एक महिला। अब तक मौका नहीं मिला था, कोई बात नहीं। अब जाकर के आप कहीं नौकरी 8 घंटा नहीं कर सकते। अब आपका साथ शायद शरीर साथ न दे, लेकिन ये सिस्टम में सिर्फ सामान को प्रयोग